जाने के लिए तैयारी है, इसलिए 2 दिन कथा विराम रहेगी। फिर हम लोग तीसरे दिन से कथा करेंगे। 19 तारीख से कथा हम लोग फिर से करेंगे। आइए भक्तमाल जी में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूनो में प्रकाश भयो, पूनो में प्रकाश भयो, शरद समाज रास, विविध विलास नृत्य राग रंग भारी है। विविध विलास नृत्य राग रंग भारी है। पूनो में प्रकाश भयो। पूनो अर्थात शरद पूर्णिमा के प्रकाश। पूनो अर्थात शरद पूर्णिमा के प्रकाश में प्रकाश भयो शरद समाज, रास विविध विलास नृत्य राग रंग भारी है। भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान का राग रंग माने प्रेम रंग से भरा हुआ है। नृत्य विलास अर्थात नृत्य सुख प्राप्त हुआ, नृत्य की शोभा हुई। अति निर्मल नभ भयो, अति निर्मल नभ भयो, सुशोभा गहरी छाई। शारदीय शशि बिहसी चंद्रिका, शुभ छिटकाई। प्राची दिशि की ललित लालिमा लागे ऐसे, प्राची दिशि की लालिमा लागे ऐसे। पति विदेश ते आई रंगो, प्यारी मुख जैसे। प्रिया रक्त पटकते निकषे, पूर्ण चंद्र विकसित भये। सूर्य ताप संताप दुख, निरखत शशि सब भगी गए। पूनो में प्रकाश भयो शरद समाज रास, विविध विलास नृत्य राग रंग भारी है। बैठे रस भीजे दो, बैठे रस भीजे दो। बोलो राम राजा रीझी, भेंट कहा कीजे विप्र कही जोई प्यारी है। बैठे रस भीजे दो। उस महाराष्ट्र का नित्य, उस महाराष्ट्र का दिव्य अलौकिक आनंद श्री रामरैन जी अपनी पत्नी के साथ लिए। रामरैन जी पत्नी के साथ वहां रास में बैठे थे। बैठे रस भीजे दो, दोनों उस महारास के रस में, प्रेम रस में भीग गए, सराबोर हो गए। बोलो राम राजा, राम राजा, रामरैन राजा ने वहां उपस्थित मंत्री और ब्राह्मणों से पूछा कि इस रास में इतना सुख प्राप्त हुआ है कि मेरा मन कह रहा है कि कुछ न्यौछावरी करूं, कुछ भेंट में दूं। आप लोग बताइए, भेंट कहा कीजिए। भेंट क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। एक ब्राह्मण ने कहा कि जोई प्यारी है, आपको जो सर्वाधिक प्रिय हो वही भेंट कीजिए।
इस प्रकार से कहा। प्यार को विचार न निहार कछु नेकु छटा। इस रास के बदले में क्या देना चाहिए, कौन सी प्रिय वस्तु है? तो प्यार को विचार न निहारे कहूं नेकु छटा। नेकु माने जरा भी छटा मात्र नहीं पाते हैं कि इस रास के बदले में अमुक वस्तु प्रिय मैं दे दूं। सूता रूप घटा, राम रंग जी की कन्या एक है जो रूप घटा अर्थात सौंदर्य से युक्त है। अनुरूप सेवा जारी है, सेवा के अनुरूप है, सेवा करने योग्य हैं श्री कृष्ण भगवान की, प्राणनाथ की। रही सभा सोची आप जाए के लिवाए लियाए। राम रंग जी उठ करके घर में गए, महल में गए, तो सभा में उपस्थित सब लोग सोच रहे हैं कि राजा साहब क्या लाएंगे, देखते हैं उनको कौन सी सबसे अधिक प्रिय वस्तु है। रही सभा सोची आप जाए के लिवाए ले आए, और आप स्वयं जाकर के लिवा ले आए। बेटी को खूब श्रृंगार करके ले आए। बेस सो दबाए फेरे, बेस सो दिवाए फेरे। भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं बेस से फेरे दिलवाए, भामर करवाए, और संपत्ति लय बारी है। खूब संपत्ति लुटाए राम रंग जी महाराज। ये इनका अद्भुत प्रेम है। रही सभा सोची आप जाए के लिवाए ले आए। बेस सो दिवाए फेरे संपत्ति लय बारी है। संपत्ति ले बारी है, खूब संपत्ति लुटाए। राम रंग जी से एक दुर्जन विरोध रखते थे और इनकी बुराई करते थे। अब दुर्जन है तो उसकी प्रकृति वही है, खल की प्रकृति वही होती है। एक विमुख निरप देखी संत सेवा अति चीढ़ई। वो संत से विमुख है। राम रंग जी की संत सेवा देख करके चिढ़ते हैं। एक विमुख निरप देखी संत सेवा अति चीढ़ई। राम रैन की भक्ति सुमति संपत्ति ते कूढ़ई। राम रैन जी जो संतों की सेवा करते हैं और जो उनके पास संपत्तियां आती है उस संपत्ति से वे कूढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। भारी परेशानी उसको रहती है। एक दिवस हठी करई संत निंदा अश्लीला। रानी के प्रिय संत कहत भई अद्भुत लीला। जब देखो तब राम रैन जी की बुराई करते थे। हद तब हो गई कि ये दुष्ट रानी को एक संत से जोड़ करके निंदा करना शुरू कर दिए। एक दिवस हठी करई संत निंदा अश्लीला। रानी के प्रिय संत कहत भई अद्भुत लीला। अद्भुत लीला क्या हुई? कहा मारू भैंसा प्रगति के विमुख ही निंदा फल दियो। बस एक भैंसा आ गया और उसको पटकना शुरू किया। बहुत पटकनिया दिया, भागने से भी नहीं बच पा रहा है। भागने के लिए सोचता तो उठा के फिर पटक देता है भैंसा। तो ये संत निंदा का फल उसको प्राप्त हुआ। त्राहि त्राहि सुन के बचन राम रैन रक्षा कियो। उसको बात समझ में आ गई कि इनकी निंदा का फल है। हमने अभी इनकी रानी को संत से जोड़ करके निंदा की है, इसलिए भैंसा प्रकट हुआ है मारने के लिए।
तो उसने राम रैन जी की दुहाई दी, राम रैन जी की दुहाई दी, उनके शरण में गए। तो राम रैन जी ने भैंसा से प्रार्थना किया कि भैया इनको छोड़ दो, अब बहुत हो गया। भयो अघमरो कियो पन संतन सेवा कीन। भयो अधमरो, अधमरु हो गया था वो, लेकिन जैसे उन्होंने राम रैन जी कहने पर प्रतिज्ञा उसने की, क्या हम आज से संत भगवान की सेवा करेंगे। भयो अधमरो कियो पन संतन सेवा कीन। राम रैन की कृपा ते राम भक्ति लय लीन। श्री राम रैन जी कृपा से राम भक्ति में वे लय लीन हो गए, लीन हो गए। तो इस प्रकार से राम रैन जी की भक्ति, क्योंकि खेमाल रतन जी पर संतों की कृपा हुई है, संत की कृपा हुई है, और इनके परिवार में, इनके वंश में परंपरागत भक्ति प्राप्त होती रहेगी। तो राम रैन जी का यह अद्भुत मंगलमय चरित्र है। कभी निंदक से घबराए नहीं। ये कहते हैं, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। क्यों? कहे काम हमारा होए बिना कौड़ी के चाकर। कमर बांध के फिरे करते हैं लोक उजागर। उसे हमारी सोच पलक भरी नाही विसारी। लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। संत कहे दृढ़ करई जगत का भरम छुड़ावे। निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे। सुन के निंदक मरी गया पलटू दिया रोए। सुन के निंदक मरी गया पलटू दिया रोए। निंदक जीवे जुगन जुगा काम हमारा होए। निंदक जीवे जुगन जुगा काम हमारा होए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए। तो संत लोग कभी निंदक से घबराते नहीं, क्योंकि ये उनका काम है, वो करेंगे तभी संतों का समाज में प्रचार होगा, लोग जानेंगे। तो ये राम रैन जी का मंगलमय चरित्र इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता